बिदअत, बिदअत की हकीकत क्या है, क्योंकि इस बिदअत की वजाहत करने की ज़रूरत पेश इसलिए आई कि आए दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, मस्जिद हो या घर, स्टेज हो या मस्जिद, जो भी टाइम हो, गली हो या बाजार, जो भी जगह हो, जो भी वक्त हो, आए दिन मुसलमानों पर हर उनके अमल पर बिदअत की गोलाबारी करते कुछ लोग नजर आते हैं। अब आप इसी प्रकार उनको सही मानों में बिदअत की तारीफ का इल्म नहीं है, वो कुरान और हदीस से सही मानों में वाकिफ नहीं है। अगर वाकिफ हैं तो जानबूझकर जहालत का मुजाहरा करते नजर आते हैं। हर नए काम पर बिदअत का फतवा लगाते हैं। हर काम पर बिदअत का फतवा लगाना ये अच्छा नहीं है, बल्कि नए नए काम जो है शरीयत इस्लामिया में अच्छे काम है, उनकी तो माबूल इस्लाम ने खुद तरगीब इरशाद फरमाई है। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2351 है और मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 341 है। उसके अलावा ये नसाई शरीफ में रवायत मौजूद है, इब्ने माजा में है, सुनन दारमी में है। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका रैज किया, फरमाया उसको अजर मिलेगा, और जो बाद में उस तरीके पर अमल करेंगे उनका भी अजर उसको मिलेगा। आगे आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, जिसने इस्लाम में बुरा तरीका ईजाद किया उसको उसका गुनाह मिलेगा, और बाद में जितने लोग उस फेल पर अमल करते रहेंगे जितना गुनाह उनको मिलेगा, उनके गुनाह में कमी किए बगैर इस आदमी को भी इतना गुनाह मिलता रहेगा। बाज लोग यहां धोखा देने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि इससे मुराद महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया गया है, मदरूका सुन्नत है, वो मुराद है। अब आप इसी प्रकार मैं साथ जामे तिरमिज़ी की हदीस भी पढ़ देता हूं वजाहत के लिए। सरकार ने फरमाया, मन सन्ना सुन्नत खैरिन फउत्तबी अलैहा फलहु अजरु, फरमाया जिसने अच्छी सुन्नत इजाद की, अच्छा तरीका इजाद किया, उसको उसका अजर मिलेगा, उसके अमल करने वालों का भी अजर मिलेगा। और आगे फरमाया, मन सन्ना सुन्नत शर्रिन, जिसने बुरा तरीका इजाद किया। अब आप इसी प्रकार अगर उन लोगों की बात मान ली जाए तो यहां इससे लाजिम आएगा कि सरकार की 2 सुन्नतें हैं, एक सुन्नत शर, एक सुन्नत खैर, एक सुन्नत हसना, एक सुन्नत सय्या, एक अच्छी सुन्नत, एक बुरी सुन्नत। एक ही हदीस का पूरा मतन पढ़ लिया जाए तो यह बात वाज़ेह हो जाती है, इससे मुराद सरकार का तरीका नहीं है, बल्कि मुतलक तमाम लोगों का तरीका है। जो अच्छा तरीका इजाद करेगा उसको अजर मिलेगा, उस पर अमल करने वालों का भी अजर मिलेगा, और जो बुरा तरीका इजाद करेगा उसको उसका अजर मिलेगा, और उस पर अमल करने वालों का भी उसको अजर गुनाह मिलेगा। क्योंकि वरना लाजिम आता है सरकार की 2 किस्म की सुनते हैं, एक सरकार की अच्छी सुन्नत है, एक सरकार की बुरी सुन्नत है, एक सरकार की हसना सुन्नत है, एक सरकार की सय्यद सुन्नत है, एक सरकार की शर सुन्नत है, एक सरकार की खैर सुन्नत है। ये दूसरी जो हदीस मुबारक में पढ़ी है, मन सन्ना सुन्नत खैरिन और मन सन्ना सुन्नत शर्रिन, ये जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 2675, जामे तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 96 है। अब आप इसी प्रकार उसके अलावा जब मुहद्दिसीन ने बाब बांधे और इन अहादीस को जिक्र किया तो उन्होंने अलग-अलग बाब बांधे हैं। इब्ने माजा में हदीस से मुबारका मौजूद है, इसका जो बाब नंबर है 14, जब साहिब इब्ने माजा ने बाब बांधा तो उसका नाम रखा मन सन्ना सुन्नतन हसनतन औ सय्यतन, और बाब नंबर 15 में फरमाया मन अहया सुन्नतन कद उमीतत। तो मुहद्दिसीन से के इस अमल से बाब बांधने से भी वाज़ेह हो गया कि यहां सरकार की सुन्नत मुराद नहीं है, बल्कि मुतलक दूसरे लोगों का तरीका मुराद है। अब आप इसी प्रकार इससे मुराद है मन सन्ना से, सन्ना ये सुन्नो जो है ये लुगत में देखा जाए या सही मुस्लिम और बुखारी के हदीस से इसको समझने की, इसका माना समझने की जरूरत है। इसका माना है अहदसा इब्तदा, यानी पैदा करना या नया तरीका पैदा करना, किसी चीज की इब्तदा करना, ईजाद करना। अब इसी प्रकार इस हवाले से मैं हदीस से मुबारका
बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक पेश करना चाहता हूं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको शहीद करने लगे, वो काफिरों के कब्जे में थे, तो आपने उनसे कहा कि मुझे 2 रकत नमाज नफल पढ़ लेने दो। आपने 2 रकत नमाज नफल जब पढ़ ली तो अबाब ज़ीवकार इमाम बुखारी ने उनके इस अमल के बारे में फरमाया फकान अव्वल मन सन्न रकातैन इंदल कत्ल हुआ खुबैब हुआ। फरमाया खुबैब पहले वो शख्स हैं जिन्होंने कत्ल के वक्त 2 रकत नमाज पढ़ना ईजाद किया। यहां सन्ना का माना ईजाद करने में इस्तेमाल हुआ है। यह बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 2 है और सफा नंबर 585 है और हदीस का नंबर है 4086। अबाब ज़ीवकार इससे भी मालूम हुआ कि सन्ना का माना ईजाद करना है। आइए इस हवाले से एक और हदीस मुबारक आप हजरात के सामने मैं रखता हूं, वो भी हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में मौजूद है। अबाब ज़ीवकार नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी आदमी किसी को नाहक कत्ल करता है उसका गुनाह, जितना गुनाह उसको मिलता है इतना गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल के खाते में, उनके हिस्से में भी जाता है। उसकी आगे वजह बयान फरमाई, अन्नहु अव्वल मन सन्नल कत्ला। फरमाया क्योंकि नाहक कत्ल करना सबसे पहले उन्होंने ईजाद किया। यहां भी मन सन्नल कत्ला, सन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि सबसे पहले कत्ल करने का नाहक तरीका उन्होंने ईजाद किया है। यह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 3335। इससे भी मालूम हुआ कि सन्ना का माना ईजाद करना है। आइए अबाब ज़ीवकार एक और हदीस सुन्ने अबू दाऊद से मैं पेश कर देता हूं। सुन्ने अबू दाऊद की हदीस नंबर 506 है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार की बारगाह में मस्जिद में आए तो सरकार ने नमाज की कुछ रकतें पढ़ ली थी। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला शामिल हुए तो इनकी कुछ रकतें रह गई, इन्होंने खड़े होकर अपनी नमाज को पूरा कर लिया। इससे पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को यह तरीका नहीं सिखाया था कि जमात से जिसकी कुछ रकतें रह जाएं वो अपनी पूरी कर ले। इससे उस वक्त तक सरकार ने सहाबा को यह तरीका नहीं सिखाया था। जब हजरत मुआज़ ने यह अमल किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मुआज़न कद सन्ना लकुम सुन्नतन। फरमाया बेशक मुआज़ ने तुम्हारे लिए एक नया तरीका ईजाद किया है। मन कद सन्ना लकुम, तुम्हारे लिए एक नया तरीका ईजाद किया है। तो यहां भी सन्ना के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मालूम हुआ कि सन्ना किसी तरीके को नया ईजाद करने के माना में आता है, कोई नया अमल करने में के माना में आता है। यहां सन्नत से मुराद सरकार की सुन्नत नहीं होती। वो मैं कहता रहता हूं कि फकियों वाला दौर गुजर गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजेक्शन ऐसा लगाएंगे कि इंशाअल्लाह जरूर मर्ज जाती रहेगी, मर्ज नहीं जाएगी तो जिसको वो लगेगा वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएगा। अब आप ज़ीवकार इस हवाले से मैं इस्लाम का बुनियादी माखज कुरान से मैं मिसाल पेश करना चाहता हूं। अब आप ज़ीवकार इस पारों में तकसीम करना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो तकसीम नहीं किया। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में, ज़माना मुबारक में कुरान खुद किताबी शक्ल में नहीं आया तो फिर 33 पारों में तकसीम करना, हरफों पर नुक्ते लगाना, जेरें और जबरें लगाना, आयतों के नंबर्स, रकू और सजदों की अलामात और वक्फ की अलामात, सब कुछ ये नया काम है। आगे चलते हदीस शरीफ, यह भी इस्लाम का बुनियादी माखज है। हदीस की किताबों को मुदव्वन करना, हदीस के इफ्तिताई और इख्तितामी तकरीबात करना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद के दौरे करना, इसनाद तकसीम करना, कोई भी काम पहले नहीं था सरकार के दौर में। अब आप ज़ीवकार ये कुतुब तो तकरीबन 150-200 साल बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से बाद मुदव्वन हुई हैं। फिर आगे नमाज में आ जाते हैं तो नमाज के लिए मुरवजा टाइम मुकर्रर करना, 2 बजे, 5 बजे, 7:30 बजे वगैरह। पहले घड़ी नहीं थी तो घड़ी का टाइम मुकर्रर करना कैसा। आगे चलते हैं हज, बसों, रेलगाड़ियों, बैरी और हवाई जहाजों के जरिए हज करना। उसके अलावा ज़कात, आजकल का जो सिक्का ज़ुरूर इस्लाम के ज़माना मुबारक में नहीं था। इन सिक्कों और इन नोटों से ज़कात देना यह नया काम है। मस्जिदों में मीनार, फर्श,
قالین، ایئر کنڈیشن، ہیٹر، گیزر وغیرہ کا اہتمام کرنا یہ نیا کام ہے۔ مدارس، مدرسوں میں مخصوص نصاب بے تعلیم معین اسباق پیریڈ مقرر کرنا، سیمائی، ششمائی، سالانہ امتحانات کا یہ سلسلہ ہے۔ اب آپ زیوکار یہ سارا نیا کام ہے۔ دینی پروگرام، ہوٹلوں میں دینی مجالس قائم کرنا، حسن قرات کے مقابلے، سیرت کے جلسے، جشن نزول قرآن کے کانفرنس وغیرہ کرنا یہ سب نیا کام ہے۔ سفر، سائیکل، رکشہ، ٹیکسی، کار، بس، ریل گاڑی، ہوائی جہاز پر سفر وغیرہ کرنا۔ اس کے علاوہ تبلیغ ہے، تبلیغ کے لیے اشتہار، کتابیں، ہفت روزہ، 15 روزہ اور ماہانہ رسالے نکالنا یہ سب بھائی نئے کام ہیں، نئی نئی تنظیمیں بنانا۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے معاملات ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام ثواب سمجھ کے نہیں کرتے۔ باب زیوکار جب مینار کے لیے، مسجدوں کے مینار کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ گناہ کے لیے خرچ اکٹھے کرتے ہیں یا ثواب کے لیے اکٹھے کرتے ہیں؟ وہاں تو بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے اتنا ثواب ملے گا، مینار مسجد کا بنایا جائے گا۔ جب مسجد کے لیے یہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام کرتے ہیں تو عام سے ان کو ثواب کے لیے تو ان کی ترغیب دلا کے ان سے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ زیوکار اور بھی ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔